आज हम बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में। नेक्स्ट अर्लियर स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं अबाउट एम्बीडेंट लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने चिलेटिंग लिगेंड और चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बच्चों एम्बीडेंट लिगेंड के बाद अब आगे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो देखिए आयोनाइजेशन स्फीयर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बच्चों, इट इज द पोर्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके बाहर जो भी होता है बेटा प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके बाहर कौन कौन होता है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, इससे पहले रिपीट करना, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसके बाहर, और काउंटर आयन जो किधर होता है राइट सर। हैंड। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। उसके बाद आता है बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द पोर्शन व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा यानी कि मेटल एटम और वेरियस लिगेंड, उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सेंट्रल मेटल एटम होता है एंड लिगेंड्स होते हैं बच्चों इसके अंदर। उसके बाद आता है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट प्लस, ध्यान देंगे प्लस डबल करना है, डबल इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उनके नंबर काउंट कर लीजिए, और अगर साथ में बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो उनको डबल कर देना है, तब ऐड करना है। फॉर एग्जांपल K4FeCN6, इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो लिगेंड साइनाइड, ये मोनोडेंटेट है, कितनी बार है 6 टाइम, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों 6। PTNH3 6Cl3, अब यहाँ पे अमोनिया लिगेंड कितनी बार है 6 टाइम, ये भी मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अब ये एग्जांपल देखिए PTEN3Cl3 लिखा हो अगर, तो EN बच्चों पॉलीडेंटेड लिगेंड है, और इसमें मैंने बताया था ना इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड डबल करना है, क्या करना है डबल, तो 3 into 2 कितना आ गया 6, तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। जैसे कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स आता है PtCl2En ट्वाइस 2 पॉजिटिव, इस केस में अब क्लोरीन मोनोडेंटेट है तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन हुई 2, और En बच्चों पॉलीडेंटेट है En ट्वाइस, तो 2 का डबल कीजिए 2 2 जा 4, 4 and 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। इसी तरह बच्चों अगर COEN3Cl3 है तो लिगेंड ये पॉलीडेंटेट है, पॉलीडेंटेट में डबल होता है तो 3 2 जा 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। CrCl2OH ट्वाइस बच्चों क्लोरीन मोनोडेंटेट है तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 2 हुआ, ऑक्जेलेट क्योंकि पॉलीडेंटेट है बच्चों तो 2 दे रखा है तो 2 का डबल 4, 4 + 2 6, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 6। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखिए अगर ऐसे हो कि CrH2O ट्वाइस C2O4 ट्वाइस, तो बच्चों वाटर यूनिडेंटेट है यानी कि 2, और C2O4 ऑक्जिलेट होता है पॉलीडेंटेट, तो 2 2 जा 4 and 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। इसी तरह बच्चों NiCl4 में लिगेंड कितनी बार है क्लोरीन 4 टाइम, और ये मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। इस तरह नेक्स्ट है बच्चों NH4 थ्राइस CrSCN6 है, तो यहाँ पे बच्चों ये तो मेटल कैटायन है, हमें तो लिगेंड्स देखने हैं, तो थायोसाइनेट कितनी बार है 6 टाइम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बारे में बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है। तो बच्चों द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिगेंड्स, जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट होता है ना वेरियस लिगेंड्स का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बच्चों। जैसे ये मेटल एटम है, लिगेंड को अगर इस तरह से अरेंज कर रखा है हमने, तो ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है बच्चों।
तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगर हमने मेटल के चारों तरफ लिगेंड को इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है तो ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रा। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसी तरह बच्चों मेटल एटम के अराउंड में स्पेस में हमने लिगेंड को इस तरह से अरेंज कर रखा है, जो आप ये देख रहे हो एल 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 एल। तो ये ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो मैंने आपको बताया ना, स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस के अंदर अरेंजमेंट, वो भी किसका, इन लिगेंड्स का, अराउंड किसके, सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहलाता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द चार्ज प्रेजेंट, वो भी किस पे, ऑन द सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। सेंट्रल मेटल या आयन पे जो चार्ज होता है, whenever it is present in combined state with various ligands, जब ये सेंट्रल मेटल एटम वेरियस लिगेंड के साथ कंबाइंड होता है, उस टाइम पे सेंट्रल मेटल एटम पे जो भी चार्ज आता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। फिर से देखिए, इट इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन व्हेनेवर इट इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट विद वेरियस लिगेंड्स। बच्चों अभी आप देखेंगे एग्जांपल, जैसे एक ये कॉम्प्लेक्स है CuNH3 4IsSO4। अब इसमें हमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है बताया था, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कॉपर यहाँ पे बच्चों सेंट्रल मेटल एटम है, अमोनिया यहाँ पे लिगेंड है, 4 टाइम है, और ये बाहर जो राइट हैंड साइड में है ये काउंटर आयन होता है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम पे, जिसपे चार्ज निकालना होता है बच्चों उसे x मान लेते हैं, प्लस 4 इंटू अमोनिया लिगेंड पे चार्ज कितना होता है बच्चों, इस पे चार्ज होता है 0। कितना होता है अमोनिया पे चार्ज 0। ये एक टेबल अभी दिखाऊंगा, वहां से आप लोग ये चार्ज नोट कर सकते हैं या साथ साथ लिखते रहिए। NH3 पे चार्ज होता है अमोनिया पे बच्चों 0, तो 0 रख दिया, प्लस सल्फेट पे चार्ज होता है -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -2 इधर जाएगा तो 2, x आ गया 2। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है K3FeC2O4 थ्राइस। अब हमें चार्ज तो किस पे निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम पे। तो आयरन को हमने क्या माना बच्चों, x। पोटेशियम कितनी बार है, 3। अब बच्चों पोटेशियम एल्कलीज मेटल होता है, यू नो, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इनके ये मोनोवैलेंट होते हैं, इन पे चार्ज होगा 1, तो हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे 1। 3 into 1 प्लस x, प्लस ऑक्जिलेट कितनी बार है, 3, और बच्चों ऑक्जिलेट पे चार्ज होता है, लिख लीजिएगा -2, या फिर टेबल से भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, -2। तो 3 - 2 कितना आ गया, -6। तो बच्चों 3 इसमें से माइनस हुआ तो क्या आ गया, x -3। -3 अगर राइट हैंड साइड जाएगा इज इक्वल टू के, तो ये 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स में आयरन पे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आया है 3। और देखिए AgCN ट्वाइस नेगेटिव है, सिल्वर पे निकालना है तो इसे क्या मानेंगे बच्चों, x। प्लस साइनाइड कितनी बार है, 2 टाइम, तो 2 इंटू साइनाइड पे चार्ज होता है बच्चों -1, लिख लेंगे यहाँ पे -1 इज इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स पे जितना भी चार्ज है वो हम रखते हैं -1। प्लस में होता तो प्लस का, अगर कुछ नहीं होता है बच्चों तब हम यहाँ पे 0 रखते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले वाले एग्जांपल्स में रखा था। तो बच्चों x -2, ये -2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2, -1 + 2 कितना आया बच्चों, 1। तो इस तरह से सिल्वर पे ऑक्सीडेशन स्टेट आई 1। ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों NH4 थ्राइस CrSCN6 टाइप। अब हमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसे क्या मानेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को x। 3 इंटू बच्चों अमोनियम आयन पे चार्ज होता है +1, तो 1 रख दिया, 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू SCN, लिख लेंगे बच्चों थायोसाइनेट पे चार्ज होता है -1, तो लिख दिया यहाँ पे -1। तो 3 + x -6 क्या आ गया बच्चों, -3 इज इक्वल टू 0। अब x कितना आ गया, 3। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। और प्रैक्टिस आप लोगों के लिए, जैसे COH2OCN ट्वाइस 2 पॉजिटिव, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है बच्चों। तो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, इसको x मानेंगे,
वाटर बच्चों न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे चार्ज होता है 0 तो 0 ले लिया। साइनाइड पे अभी बताया था ना, लिख लेंगे -1 तो -1 आ गया। 2 इंटू EN बच्चों इथेन 1,2 डायामाइन या इथाइलिन डायामाइन, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे चार्ज होगा बच्चों 0 तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, अब इस कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज था तो हमने 2 रख दिया, तो x कितना आ गया 2 और ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 2 + 1 x कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। नेक्स्ट बच्चों कॉम्प्लेक्स है Cr NH3 थ्राइस H2O थ्राइस Cl3। हमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम पे निकालना है बच्चों, तो उससे क्या मानेंगे x। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों, 0 चार्ज होता है, तो 3 इंटू क्या लिखोगे 0 प्लस 3 इंटू वाटर पे चार्ज कितना होता है लिख लीजिए 0 प्लस ये काउंटर आयन है क्लोराइड, इस पे चार्ज होता है -1 तो 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ही नहीं था बच्चों तो 0 मानेंगे। अब देखिए x कितना आ जाएगा 0 0 खत्म, -3 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो 3, तो x कितना आ गया बच्चों 3। तो इस तरह से हम वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम पे क्या निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों इनकी जरूरत पड़ेगी नेमिंग के दौरान, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है CrCl2OH ट्वाइस 3 नेगेटिव, चार्ज निकालना है क्रोमियम पे तो इसे x मान लेंगे। उसके बाद बच्चों क्लोराइड पे चार्ज होता है -1, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है 2 इंटू -1 प्लस ऑक्जेलेट पे अभी बताया था C2O4 या OX भी लिखते हैं बच्चों -2, तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है -3 रख दिया बच्चों। x -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू बच्चों -3 और इधर -6 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो +6, तो इन दिस वे x यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास या ऑक्सीडेशन नंबर आ गई बच्चों 3। एक कॉम्प्लेक्स है बच्चों COF6 3 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या मान लेंगे कोबाल्ट का x प्लस फ्लोरीन के लिए बच्चों 6 इंटू फ्लोरीन बच्चों हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है तो इस पे भी चार्ज होगा -1, तो -1 इज इक्वल टू जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -3। सॉल्व करेंगे बच्चों x इज इक्वल टू -3 और इधर का -6 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 6, तो क्या आ जाएगा x बच्चों 3। नेक्स्ट K4MnCN6 है, अगर हमें मैग्नीज जो सेंट्रल मेटल एटम है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बच्चों तो इसे x मान लेंगे। 4 इंटू पोटेशियम पे 1 होगा प्लस 6 इंटू साइनाइड पे कितना होता है बताया था ना मैंने -1, तो बच्चों 4 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ पे -2 राइट हैंड साइड जाके प्लस का 2, तो x यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बच्चों 2। इस तरह से आप लोगों ने सीखा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। उसके बाद आता है बच्चों चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन कि बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या होता है, तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन को डिफाइन कीजिएगा आप इज द algebraic sum of the charge carried by the central metal atom and various ligands surrounding it। बच्चों चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ये टोटल सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है जो भी चार्ज कैरी करता है आपका सेंट्रल मेटल एटम या वेरियस लिगेंड्स जो उसको सराउंड करते हैं बच्चों, जैसे AgCN ट्वाइस और यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज गिवन है, ये गिवन नहीं होगा, ये x है जो हमें निकालना है, तो x क्या है ये एल्जेब्रिक सम होता है किस किस के ऊपर चार्ज का बच्चों, जो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पे हो और जो चार्ज लिगेंड पे हो। तो यहाँ तो मैं बता देता हूँ सिल्वर पे 1 होता है, बट जब आप नेम टू फॉर्मूला करोगे ना तो उसमें सिल्वर पे चार्ज गिवन होगा 1, ये मैं आपको दिखाऊंगा उस टाइम पे मैं इस टॉपिक का जिक्र भी करूंगा। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स तो Ag पे 1 आ गया प्लस 2 इंटू साइनाइड पे अभी बताया था बच्चों -1 होता है, तो 1 - 2 कितना आ जाएगा -1, तो इस तरह से x की वैल्यू आएगी बच्चों -1, यानी कि आपका चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों -1। नेक्स्ट जैसे देखिए CONH3 Cl2, अब x यहाँ निकालना बच्चों कि x क्या होगा, तो x किसका सम होता है सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज हो या फिर यहाँ पे जो चार्ज हो बच्चों किस पे इन लिगेंड्स पे। तो कोबाल्ट पे चार्ज क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे ये 3 होता है, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ
बट जब नेम टू फॉर्मूला आएगा तो बच्चों सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज गिवन होता है। तो 3 प्लस 4 इंटू अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज क्या होगा बच्चों 0 रख दोगे, प्लस 2 इंटू क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है -1, तो -1 रख दोगे। तो इन दिस वे 3 माइनस 2 कितना आ गया बच्चों 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। दिस इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। और देखते हैं बच्चों जैसे कॉम्प्लेक्स है FeCl6 और x निकालना है बच्चों, तो x किसका सम होगा चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, एल्जेब्रिक सम होता है चार्ज कैरी बाय द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। तो आयरन पे बच्चों चार्ज होगा 3 प्लस 3 प्लस क्लोरीन बच्चों 6 इंटू Cl पे चार्ज होता है -1, तो 3 माइनस 6 कितना आ गया बच्चों -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई इस तरह से -3। नेक्स्ट COC2O4 थ्राइस दे रखा है बच्चों कॉम्प्लेक्स पे, x हमें निकालना है। तो x बार बार बता रहा हूँ किसका सम होता है, ध्यान देंगे जो भी चार्ज इस सेंट्रल मेटल एटम पे होगा प्लस लिगेंड पे, इनको दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे बच्चों। तो कोबाल्ट पे चार्ज होता है 3 प्लस ऑक्जेलेट पे बच्चों 3 इंटू कितना चार्ज होता है -2, तो 3 इंटू -2 -6, तो 3 माइनस 6 कितना आ गया बच्चों 3, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। तो इस तरह से आपने सीखा बच्चों चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है बच्चों होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो बच्चों कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल एटम और आयन या फिर सेंट्रल मेटल एटम जो है इज सराउंडेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, केवल एक ही तरह के लिगेंड्स और बच्चों सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, तब आप उसे बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे ये देखिए CONH3 साइज मतलब 6 के 6 अमोनिया है। नेक्स्ट K4 MnCN6 6 के 6 लिगेंड बच्चों साइनाइड है। FeNH3 6 के 6 लिगेंड अमोनिया है। FeCl6 6 के 6 लिगेंड सारे के सारे क्लोराइड है, मतलब क्लोरीन है एक जैसे। NH4 थ्राइस CrSCN 6 के 6 बच्चों थायोसाइनेट है। NiCO4 चारों के चारों लिगेंड जो है वो कार्बोनाइल है। तो अगर बच्चों सेंट्रल मेटल एटम जैसे आप देख पा रहे हो निकल, उसके चारों तरफ एक जैसे लिगेंड होते हैं, एक जैसे 4 के 4 कोबाल्ट या 6 के 6 थायोसाइनेट या 6 के 6 बच्चों क्लोरीन क्लोराइड आयन, तब आप इसे बोलेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरी तरफ बच्चों while complexes in which central metal atom is surrounded by different kinds of ligand, अगर बच्चों आपका सेंट्रल मेटल एटम घिरा होता है अलग अलग तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड से, तब आप इसे बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखिए जैसे CONH3 4Cl2, अब ये दो अलग अलग तरह के लिगेंड आ गए, एक तो अमोनिया आ गया और एक क्लोराइड आ गया। तो जब डिफरेंट लिगेंड आ जाएं तब इसे हम बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसी तरह PtCl2En ट्वाइस, क्लोराइड अलग है बच्चों और इथेन 1,2 डायमाइन अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट CONH3 ट्वाइस Cl2En, देखो यहाँ पे 3 तरह के लिगेंड आ गए बच्चों, कौन कौन से, अमोनिया, क्लोराइड और इथेन 1,2 डायमाइन, डिफरेंट है तीनों, then it is known as बच्चों हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, पॉज करके देखते रहो और लिखते रहो। ये देखिए और भी एग्जांपल है लाइक CONH3 5NO2 NO3 ट्वाइस, तो ये तो काउंटर आयन है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट लिगेंड बच्चों यहाँ पे दो तरह के हैं, एक अमोनिया है और एक नाइट्राइट आयन है, डिफरेंट है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बच्चों CONH3 5SO4, तो कौन कौन से लिगेंड है बच्चों, अमोनिया और सल्फेट। डिफरेंट लिगेंड अगर हो बच्चों सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जब सेम हो तो बच्चों होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके बाद बच्चों आपका टॉपिक आता है होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस से आप क्या समझते हैं, डिफाइन कीजिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी है बच्चों। तो कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन्स ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम, वे कॉम्प्लेक्स बच्चों
जिनमें केवल एक सेंट्रल मेटल एटम होता है आर नॉन एज, उन्हें क्या बोलते हैं, होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जैसे ये देखिए K4MnCl6, यहाँ पे केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों, मैग्नीज। CsFeCl4, यहाँ पे एक ही सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों, आयरन। KCO4S, तो यहाँ पे एक ही सेंट्रल मेटल एटम बच्चों, कोबाल्ट। FeCl6 3 नेगेटिव, यहाँ पे एक ही सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों, आयरन। तो इस तरह से वे कॉम्प्लेक्स जिनमें केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम हो बच्चों, उसे बोलते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ऑन द अदर हैंड, complexes which contains more than one central metal atom, जिनमें बच्चों एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम हो, इज नॉन एज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ध्यान देंगे आप लोग, एक से ज्यादा अगर सेंट्रल मेटल एटम होते हैं बच्चों, तो उसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जैसे देखिए NH35CrOH, इसको ब्रिज लिगेंड बोलते हैं बच्चों, CrNH35Cl5। मतलब यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है, दो सेंट्रल क्रोमियम, तो इसका मतलब जिनमें दो सेंट्रल मेटल एटम आ जाए बच्चों, उसे बोलते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखिए En2CONH2OH CO En2SO4 यहाँ पे भी बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में दो सेंट्रल मेटल एटम है, कोबाल्ट कोबाल्ट, 2 टाइप, तो इसे बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों C6H5 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, Cl PdClCl ब्रिज लिगेंड है, पैलेडियम क्लोराइड NPC6H5। तो दो सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों, तो ये क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इनकी नेमिंग सीखेंगे आप, अभी तो केवल आपको समझाना था भैया कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। होमोन्यूक्लियर जिनमें केवल एक सेंट्रल मेटल एटम हो बच्चों, और पॉलीन्यूक्लियर वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा यानी कि 2 या फिर 3 सेंट्रल मेटल एटम। चलिए बच्चों, उसके बाद आता है एक टॉपिक बच्चों, ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं, ब्रिज वाले। ए ब्रिजिंग लिगेंड इज वन that can simultaneously bind itself to more than one central metal atom, जो अपने आप को बांध लेते हैं बच्चों एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम से। जैसे आप ये देखे थे ना पॉलीन्यूक्लियर वाले, ब्रिज लिगेंड में आते हैं हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड और अमाइड बच्चों। जैसे ये देखिए इस कॉम्प्लेक्स में ये OH है जो हाइड्रोक्साइड आयन, और NH2 जो है ये अमाइड, जो पैलेडियम के दो मेटल्स के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इनको बच्चों बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। इसी के साथ बच्चों इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन पोर्शन या अंडरस्टैंडिंग होती है वो सब खत्म हो चुकी है। अब हम नोमेनक्लेचर के लिए चलते हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर में मैं अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जब आपको बता रहा था तो मैं चार्ज बता रहा था कि भाई OH पे -1 चार्ज होता है, Cl पे -1 होता है, NH2 पे -1 चार्ज होता है, इसका नाम अमाइड होता है, लेकिन जब हम इसको लिगेंड की तरह यूज करेंगे नेमिंग में तो इसका नाम बदल के अमाइडो हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोराइडो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप कैसे याद करोगे, अब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले आते हैं बच्चों आपके अनायनिक लिगेंड, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड जिन पे 1 नेगेटिव चार्ज हो। तो ये आपको याद रखना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए बच्चों या बारी बारी से लिखते रहिएगा। जैसे CN है बच्चों साइनाइड, इस पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे गिवन है, नेमिंग के दौरान इसका नाम साइनिडो हो जाएगा। कई बच्चे हेल्पबुक देखोगे तो अभी भी पुरानी किताबों में इसका नाम साइनो लिखा होता है, वो भी ठीक है और साइनिडो भी ठीक है, आप लोग चेंज कर लो तो बढ़िया है। X पे नेगेटिव चार्ज हो बच्चों हैलाइड आयन, पर नेमिंग के दौरान हैलाइडो हो जाएगा। जैसे अगर हैलोजन फैमिली से ये सब बिलोंग करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इन सभी पे 1 नेगेटिव चार्ज होगा। और नेमिंग क्या ही होगी बच्चों इनकी, फ्लोरीन के लिए नाम होगा लिखते वक्त क्लोराइडो, Cl के लिए नाम होगा क्लोराइडो, Br के लिए ब्रोमाइडो, I के लिए बच्चों आयोडाइडो, NO2 नेगेटिव हो तो नाइट्राइटो। N यहाँ पे इसलिए लिखा गया है बच्चों क्योंकि N जो है वो यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड है, बताया था ना मैंने एम्बीडेंटेड लिगेंड। इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड
which contains two donor atom, but at one time only one atom will donate. NO2 में कौन डोनेट कर रहा है बच्चों? नाइट्रोजन, इसलिए उसके साथ N लिख दिया। लेकिन अगर ONO फॉर्मूला तो वही है बच्चों, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, पर अगर ऐसे लिख रखा है तब डोनर एटम होगा ऑक्सीजन, तो O लिखा जाता है और इसका नाम वही रहेगा बच्चों, नाइट्राइट हो। वैसे ये नाइट्राइट आयन होता है, पर जब नेमिंग करते हैं तो इसका नाम हो जाता है नाइट्राइट हो। इसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, अगर HCl नेगेटिव हो बच्चों तो ये होता है थायोसाइनेट आयन, लेकिन नेमिंग में इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। और S इसलिए लिखा जाता है बच्चों क्योंकि ये भी एम्बिडेंटल लिगेंड है और डोनर कौन है? सल्फर, बताया था मैंने। NCSO बच्चों आइसोथायोसाइनेटो, ये आइसोथायोसाइनेट आयन होता है, पर नेमिंग में इसका नाम बदल के हो जाता है आइसोथायोसाइनेटो, और पीछे N लगेगा क्योंकि यहाँ पे डोनर है N बच्चों। अगर N के ऊपर 3 नेगेटिव आता है तो इसका नाम होता है नाइट्राइड आयन बच्चों, लेकिन नेमिंग के दौरान इसका नाम हो जाता है नाइट्राइडो, ई हट के ओ लग जाएगा। S के ऊपर 2 हो बच्चों लिगेंड, तो ये सल्फाइड आयन होता है, बट नेमिंग के दौरान हम इसको लिखते हैं सल्फाइडो, आई हट के ओ लग जाता है। N नीचे 3 हो बच्चों, ऊपर था तो नाइट्राइडो, N के नीचे 3 हो और नेगेटिव तो इसे बोलते हैं अजाइड आयन, और नेमिंग के दौरान इसको लिखते हैं बच्चों अजाइडो। जब आप वेरियस नेमिंग करोगे तो ये सीखोगे। P के ऊपर 3 नेगेटिव आ जाए बच्चों तो ये फॉस्फाइड आयन होता है, नेमिंग के दौरान इसका नाम होगा एज ए लिगेंड फॉस्फाइड। HS पे नेगेटिव चार्ज हो बच्चों तब इसका नाम होता है मरकैप्टो, वैसे ये मरकैप्टाइड आयन होता है, लेकिन नेमिंग के दौरान इसका नाम यूज होगा मरकैप्टो। इसी तरह बच्चों अगर NO3 नेगेटिव आ जाए तो ये नाइट्रेट आयन होता है, बट नेमिंग के दौरान इसका नाम होगा नाइट्रेटो। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो या लिख रहे हो या फिर वीडियो दोबारा देख लेना, टेंशन ना लो आप किसी चीज की, बार बार देख सकते हो स्लो मोशन। अगर बच्चों इस तरह से CS, ये सभी यूरिडेंटेट है बच्चों, अगर CH3CO नेगेटिव आ जाए तो एसीटेट आयन होता है, नेमिंग के दौरान इसका नाम यूज होता है एसीटेटो। O2 नेगेटिव है बच्चों, इसका नाम होता है ऑक्जो, दिस इज ऑक्जो ऑक्साइड आयन। O2 2 नेगेटिव आयन हो परोक्साइड, इसका नाम होता है परोक्जो बच्चों। SO3 2 नेगेटिव है बच्चों तो ये सल्फाइट होता है, सल्फाइटो आ जाएगा। SO4 2 नेगेटिव है बच्चों तो इसका नाम होता है सल्फेट आयन, बट नेमिंग के दौरान क्या हो जाएगा? सल्फेटो। जिनके नाम के पीछे IDE ITE 8 आता हो बच्चों तो E हटा के O लगा देते हैं, ATE की जगह O। H2O3 2 नेगेटिव हो बच्चों, दिस इज थायोसल्फेट आयन, नेमिंग के दौरान थायोसल्फेटो। CO3 2 नेगेटिव हो बच्चों, कार्बोनेट आयन, नेमिंग के दौरान यूज होता है कार्बोनेटो। इस तरह बच्चों ये नाम लिख रखे मैंने यहाँ पे कार्बोनेट आयन। अगर NH2 नेगेटिव है बच्चों तो इसका नाम होता है अमाइड आयन, लेकिन नेमिंग में क्या यूज होता है? अमाइडो। NH के ऊपर 2 नेगेटिव हो बच्चों तो ये इमाइड आयन होता है, नेमिंग के दौरान इसका नाम यूज होता है इमाइडो। OH नेगेटिव बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन होता है, बट नेमिंग के दौरान इसका नाम होता है हाइड्रोक्सो, और इस पे चार्ज -1 दे रखा है तो आप नेमिंग में भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त -1 ही रखेंगे। H पे नेगेटिव चार्ज हो बच्चों, इसे हाइड्राइड आयन बोलते हैं, नेमिंग के दौरान यूज होता है हाइड्राइडो। ClO3 नेगेटिव हो बच्चों, दिस इज क्लोरेट आयन, और नेमिंग के दौरान इसका नाम यूज होगा बच्चों क्लोरेटो। ध्यान देंगे ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड थे बच्चों। उसके बाद अब कुछ डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे, जिनकी डेंटिसिटी 2 होती है, मतलब जिनमें 2-2 डोनर एटम होते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों ऑक्जेलेट आयन, ये देख रहे हो आप, CO नेगेटिव CO नेगेटिव, ये ऐसे भी लिखा होता है C2O4 2 नेगेटिव, इसका नाम होता है ऑक्जेलेट आयन। शॉर्ट नोटेशन OX क्योंकि पॉलीडेंटेड लिगेंड है बच्चों, नेमिंग के दौरान इसका नाम यूज होगा ऑक्जेलेटो। ऐसे ही एक होता है बच्चों डाइडेंटेट में एसिटाइल एसीटेट आयन, एसिटाइल एसीटोनेट लिखा है मैंने, एसिटाइल एसीटोनेट आयन। स्ट्रक्चर होती है ये बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। नेमिंग के दौरान इसका नाम यूज होगा बच्चों एसिटाइल एसीटोनेटो, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलेगा आप लोगों को ACAC, जैसे ऑक्जेलेट आयन को X लिखते हैं ना,
तो इसको भी लिखेंगे AC बच्चों। एक होता है CH2NH2CO नेगेटिव बच्चों, ग्लाइसिनेट आयन होता है, शॉर्ट फॉर्म GLY, और नेमिंग के दौरान इसका नाम क्या यूज होगा, ग्लाइसिनेटो। तो ये डाइडेंटेट लिगेंड है बच्चों। उसके बाद एक आता है बच्चों डाइडेंटेट में डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड आयन, DMG शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। नेमिंग के दौरान डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सी मेटोनेमिंग यूज होगी। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, 2 डोनर एटम है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, किसके पास लोन पेयर है। स्ट्रक्चर आप ये देख ही रहे हो बेटा, DMG की डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ओहो, एक यहाँ पे एक चीज छूट गई, अब मुझे ड्रा करना पड़ेगा, दैट इज आपका प्यारा छूट गया EN बच्चों। EN होता है इथेन 1,2 डायमाइन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी नेमिंग में यूज होगा, आई हैव टू राइट, बट अभी मैं आपको समझा देता हूं। इथेन 1,2 डायमाइन, ये भी बच्चों आपका कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट, क्योंकि यहाँ पे 2 डोनर एटम होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था जब मैंने लिगेंड की क्लासिफिकेशन समझाई थी, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हो बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 NH2 और CH2 NH2। तो ये किस तरह का लिगेंड हुआ बच्चों, बाइडेंटेड, क्योंकि यहाँ पे कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, और दोनों के दोनों कौन है बच्चों, नाइट्रोजन है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, लोन पेयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये स्किप हो गया, लिखना रह गया, इसको जरूर देख लेना, हो जाता है बच्चों, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती है। नेक्स्ट वन, पेंटाडेंटेट लिगेंड जो है बच्चों, जिसमें 5 डोनर एटम होंगे, जैसे ये देखिए इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट आयन बच्चों, EDT ये 3 नेगेटिव हो तो इसमें 3 एसीटेट आयन नेगेटिव है बच्चों, जैसे CH2CH2N CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव, ये बच्चों, और यहाँ पे H आ जाएगा CH2CO नेगेटिव, इसमें 3 एसीटेट हैं, इसलिए बच्चों ये ट्राइडेंटेट होता है, इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेटो, नेमिंग के दौरान ये नाम यूज होगा। एक हेक्साडेंटेट होता है बच्चों, जिसमें 6 डोनर एटम होते हैं, जैसे EDTA4 नेगेटिव, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन होता है बच्चों, नेमिंग के दौरान इसकी नेमिंग होगी इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर ऐसे होती है बच्चों, CH2CH2 NN CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव एसीटेट आयन। यहाँ पे डोनर एटम है बच्चों, देखिए ऑक्सीजन 1 2 3 4, और ये नाइट्रोजन 5 और ये 6, क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर होते हैं बच्चों आप लोगों के। तो इस तरह से ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड जो है वो डोनर एटम होगा बच्चों। ये आपके क्या थे, पॉलीडेंटेट। नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बात होगी बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।